चलिए भाई, समांतर श्रेणी का ये वाला सवाल देखते हैं। इसमें क्या कह रहा है? इसमें कह रहा है समांतर श्रेणी -11, -8, -5 डॉट 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 49 का अंत से चौथा पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर अंत से चौथा पद पूछा है, तो जब कभी भी श्रेणी में अंत से चौथा पद पूछेगा तो हम श्रेणी को उल्टा मान लेते हैं। ठीक है, हम श्रेणी को उल्टा मान लेते हैं, और जब हम उल्टा मानते हैं तो जो nवां पद होता है, यानी कि जो अंतिम पद होता है, वो श्रेणी का पहला पद हो जाता है। यानी इस समय a कितना होगा? a होगा 49। ठीक है, और जो d होता है वो हम कैसे निकालते हैं? हमारा जो d आता है, ठीक है, हम जो नॉर्मली d निकालते हैं, जैसे यहाँ पर अगर d निकालें तो क्या आएगा? अगर हम सीधी श्रेणी इधर से इधर की तरफ पढ़ें तो इस समय d क्या आएगा? इस समय d आएगा -8 और -11। ठीक है, पिछले पद में से पहले पद को माइनस करेंगे तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा? -8 और माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा +11, यानी कि ये आएगा 3। ठीक है, ये आएगा 3। लेकिन जब हम श्रेणी को उल्टा पढ़ते हैं तो यही जो d है इसको हम चिन्ह पलट के ले लेते हैं, तो ये हमारा पीछे से d का काम करने लगता है। ठीक है, यानी कि श्रेणी को अगर हम सीधे पढ़ते हैं तो इस समय d अगर 3 है तो श्रेणी को उल्टा पढ़ेंगे तो इस समय d कितना होगा? इस समय d होगा -3। ठीक है ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इधर से अगर जाने पर, अगर आप बाएं से दाएं जाते हैं तो श्रेणी अगर बढ़ रही होगी, तो दाएं से बाएं आने पर श्रेणी घट रही होगी, इसीलिए d में केवल फर्क आएगा चिन्ह का। ठीक है, तो a हो गया 49 और d हो गया 3, और अब हमें अंत से चौथा पद बताना है, तो यानी कि हमें a4 बताना है। तो an बराबर क्या होता है? an बराबर होता है a + n-1 इंटू d। तो यहाँ से a का मान कितना आया? a का मान है 49 और n-1, n की वैल्यू कितनी है? 4, तो 4 - 1 कितना हो जाएगा? 3, और d का मान है -3, तो ये हो जाएगा 49 और 3 × 9, ये हो जाएगा -9, और 49 में से 9 जाएगा, कितना आ जाएगा? 40। यानी कि जो चौथा पद है अंत से वो क्या होगा? 40 होगा। तो भाई क्या लिखेंगे? लिखेंगे कि अतः अंत से चौथा पद 40 है। ठीक भाई।